और उनके बेटे आराम फरमा रहे हैं, और कसीर तादाद में सहाबा इकराम अजमईन भी आराम फरमा है। आम इंसान भी तदफन है जन्नतुल माला के अंदर, और जन्नतुल माला के साथ है मस्जिद जिन। मस्जिद जिन जहाँ पर आका करीम अलैहिस्सलाम तिलावत फरमा रहे थे, तो वहां से कुछ जिनात का गुजर हुआ। एक बहुत बड़ी जमात थी, बहुत बड़ा काफिला था, वहां से गुजर हुआ और आका करीम अलैहिस्सलाम की आवाज सुनी, हजूर के हाथों बैत हुए और इस्लाम कबूल किया था जिन्नात ने। वहां पर छोटी सी मस्जिद बनाई गई है, मस्जिद जिन। और मस्जिद जिन के साथ है मस्जिद फतह। मस्जिद फतह जहां पर आका करीम अलैहिस्सलाम और सहाबा इकराम ने जब मक्का को फतह किया था, मक्का को फतह करने के बाद उसी जगह पर फतह का झंडा लहराया, तो हजरत इस्लाम ने हुक्म दिया हजरत अली को कि जाओ और फतह का झंडा लहरा दो। तो हजरत अली आए, झंडा उठाया और वहां पर झंडा लहराया, फतह का झंडा। वहां पर छोटी सी मस्जिद बनाई गई है, मस्जिद फतह। और मस्जिद फतह के साथ है मस्जिद शजर। मस्जिद शजर जहां पर आका करीम अलैहिस्सलाम के पास कुछ कुफार है, उन्होंने कहा आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, अल्लाह के नबी हैं, तो हमें कोई मुआजिजा दिखाएं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर खड़े एक दरख्त को इशारा किया, वो जमीन को चीरता हुआ आपकी खिदमत में पेश हुआ और सलाम पेश किया। वहां पर छोटी सी मस्जिद है, मस्जिद जिन, और सॉरी मस्जिद शजर। और जैसे आप हरम जाते हैं, उम्रा करने जाते हैं ना, उम्रा के लिए तवाफ करते हैं, तवाफ के बाद सफा मरवा करते हैं, तो जब मरवा से कंप्लीट करके बाहर निकलते हैं तो सामने की जानिब एक पीले कलर की ना बिल्डिंग बनाई गई है, 2 रूम बने हुए हैं, उनके ऊपर ना मकतब लिखा हुआ है, लाइब्रेरी बनाई गई है। किसी से पूछ लेंगे ये वो जगह है जहां पर आका करीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, हमारे हजूर का घर मुबारक है। तो किसी से पूछ सकते हैं, आप सब बता सकते हैं आपको। तो हजूर के घर के साथ एक पहाड़ है जबले अबू कुबैस, जबले अबू कुबैस, जिसके ऊपर आका करीम अलैहिस्सलाम ने चांद के 2 टुकड़े किए थे। एक दिन अबू जहल हजूर के पास आया और कहने लगा कि आप अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं, जैसे कि आपका दावा है, तो आप इस चांद के 2 टुकड़े कर दें तो मैं इस्लाम को कबूल कर लूंगा। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने उस चांद को इशारा किया, वो चांद 2 टुकड़ों में तकसीम हुआ। उसी वक्त अबू जहल पीछे हटा और कहने लगा कि नऊज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह, मुझे पता है आप जादूगर हैं, और ये बात कहकर वो चला गया। आज उसी अबू जहल के घर के ऊपर वाशरूम बनाए गए हैं। ये अबू जहल के वाशरूम मशहूर है। तो ये अबू जहल हजूर के चाचू थे, लेकिन इस्लाम कबूल नहीं किया था, कुफर की हालत में ही मर गए थे। आज उसी के घर के ऊपर वाशरूम बनाए गए हैं। और जैसे ये आप देखते हैं बड़े बिल्डिंग है ना, जो मक्का टावर है, जो क्लॉक टावर चांद वाली बिल्डिंग है, इसी के साथ एक और बिल्डिंग है हिल्टन टावर, 6-7 नंबर हमाम से इसके साथ आती है। जैसे आप हरम में दाखिल होते हैं ना, 85 नंबर गेट है मस्जिद अल हराम का, एक साथ 85 नंबर गेट आएगा, पीछे देखेंगे वो बिल्डिंग आएगी, उस बिल्डिंग के नीचे KFC भी लिखा हुआ है, बैंक राजी बनी हुई है, और उसी के साथ ऊपर एक लिफ्टें भी जा रही है, सीढ़ियां भी लगी हुई है। ऊपर चले जाएंगे 3-4 माले पर, वहां पर एक मस्जिद बनाई गई है जो कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम की बनाई गई है। इसी जगह पर सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का घर मुबारक था, आज वहां मस्जिद बनाई गई है माशाअल्लाह। तो हम पहुंच चुके हैं जन्नतुल माला। अपने सीधे हाथ पे देखें, अपने राइट साइड पे देखें, जन्नतुल माला, सलाम पेश करें, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। जन्नतुल माला, इसी हिस्से के अंदर अम्मा खतीजा का मजार है, इसी हिस्से के अंदर अम्मा खतीजा का मजार है, जन्नतुल माला। और इसी हाथ पे ही देखते रहेंगे आगे। हम पहुंच चुके हैं मस्जिद जिन, जहां पर जिन्नात ने इस्लाम कबूल किया हजूर के हाथों। ये देखिए, ये मस्जिद जिन है, छोटी सी मस्जिद बनाई गई है, यहाँ पर जिन्नात ने इस्लाम कबूल किया था, मस्जिद जिन। ये मस्जिद जिन है। और इसी हाथ पे देखते रहिएगा आगे मस्जिद फतह है, पहुंचने वाले हैं मस्जिद फतह। छोटी सी मस्जिद है मस्जिद फतह, सीधे हाथ मस्जिद फतह आएगी, उल्टे हाथ पे शजर आएगी, दोनों आमने सामने आएगी। बिल्कुल सीधे हाथ पे फतह आएगी, उल्टे हाथ पे शजर आएगी। मस्जिद फतह और मस्जिद शजर, ये दोनों आमने सामने आती है। जी पहुंच चुके हैं, देखिए अपने सीधे हाथ की जानब मस्जिद फतह, अपने राइट साइड पे देखें मस्जिद फतह। ये देखिए छोटी सी मस्जिद है, एक मीनार वाली। और दोबारा देखें आप उल्टे हाथ की जानब, ये मस्जिद शजर, ग्रीन शीशे लगे हुए, छोटी सी मस्जिद है, ये छोटी सी मस्जिद है, ग्रीन शीशे भी लगे हुए हैं।
یہ مسجد شجر ہے، جہاں پر درخت چل کر آیا تھا، اور وہاں پر فتح کا جھنڈا لہرایا گیا تھا، اور سیدھا بالکل حرم ہے، بالکل سیدھا، یہ سیدھا حرم ہے. تو یہ ساری زیارتیں قریب کی زیارتیں ہیں، کچھ زیادہ دور نہیں ہے، 5 سے 10 منٹ کا سفر ہے یہاں سے نکلنے میں. تو یہ ساری زیارتیں پیدل کر سکتے ہیں، اور کوشش کریں، کرنے بھی چاہیے. اللہ نے موقع دیا، ایسے موقع بار بار نہیں آتے. تو جتنی بھی زیارتیں ہیں، ساری زیارتیں آپ لوگ پیدل بھی کر سکتے ہیں الحمدللہ. اور جیسے آپ 6-7 میں ہمام آئے گا، اس کے ساتھ ابراہیم الخلیل روڈ ہے. ابراہیم خلیل روڈ کے اینڈ میں جہاں پر جدہ کی ٹیکسیاں کھڑی ہوتی ہیں، نیو حرم کے ساتھ، نیو حرم کے ساتھ، تو اسی کے ساتھ ایک جگہ چھوڑی گئی ہے، وہ ہے قبرستان. ان بچیوں کا جن بچیوں کو پہلے دور میں زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، زندہ درگوز کرتے تھے، تو اسی جگہ پر آج وہ مشہور، وہ آج بھی ہے قبرستان. تو وہاں پر سعودی حکومت نے بہت کوشش کی ہے کچھ بنایا جائے، کوئی بلڈنگ کچھ بن جائے، انکم کا ذریعہ بن جائے، لیکن وہاں کچھ نہیں بنتا، بنتا کچھ نہیں ہے. کوشش بہت کی ہے، تو وہ آج ہی موجود ہے قبرستان. تو وہ بھی جا کر دیکھے گا. یہ اندر کی زیارتیں الحمدللہ. اور ابھی ہم